आपसे क्या नाता है मेरा, नहीं जानती थी क्यों बार बार आपकी ओर खींची चली जाती। नहीं जानती थी कि हर विपदा में मैं आपको क्यों पुकारती थी, क्यों मेरे स्वप्न आपसे भरने लगे थे, क्यों मेरे विचार आपसे मुक्त नहीं थे, क्यों आपकी उपेक्षा के दुख के आगे संसार का हर दुख कम लगने लगा था। क्योंकि मैं सत्य से अनभिज्ञ थी, किंतु आप तो जानते थे ना, जानते थे ना कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। ये जानते हुए भी आप मुझसे दूर कैसे रहे? क्या एक बार भी इच्छा नहीं हुई कि मुझे हृदय से लगाकर ये कह सके, ये वियोग आपने कैसे सहा? ये सत्य मुझे बता सके। क्या कभी आपको दुख नहीं होता, कभी इच्छा नहीं होती मुझसे सत्य बताने की, मेरी वास्तविकता से मुझे अवगत कराने की, मुझसे ये कहने की कि मैं आपकी कौन हूं, क्या हूं मैं आप? सत्य को ना जानने में ही तुम्हारी भलाई थी सती। परंतु क्यों? क्योंकि हमारा मिलना संभव है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैंने स्वयं देखा है, तो ये संभव क्यों नहीं? या फिर आप पुनः मुझे अपनाना ही नहीं चाहते? क्योंकि आप प्रजापति दक्ष की पुत्री दक्षिणी हैं। प्रतिशोध? पिताजी से शत्रुता के कारण आप मेरे प्रेम को अस्वीकार कर रहे हैं? नहीं सती, मेरा कोई शत्रु नहीं, आपके पिता भी नहीं। सत्य तो यही है कि आपका जीवन सीमाबद्ध है और मैं इससे बहुत पार हूं। हमारा मिलना संभव है। कैसी सीमा? ये क्या कह रहे हैं आप? जानना चाहती हैं? तो देखो, दक्ष की दुनिया के मनुष्यों की और दक्ष की पुत्री की सबकी यात्रा यहीं आके समाप्त होती है सती। और यहां से आरंभ होता है मेरा संसार, जहां मैं निवास करता हूं। यही वो सीमा है सती, जिसे 5 तत्वों से बना शरीर कभी पार नहीं कर सकता। तुम जितना भी चाहो सती, तुम यहां नहीं रह सकती। तुम्हारा और मेरा संसार बहुत भिन्न है। मैं रह लूंगी आपके साथ, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में रह लूंगी। आपको पाने के लिए मैं अपना हर सुख त्याग दूंगी। यदि 5 तत्वों से बने इस शरीर की सीमा मुझे आप तक पहुंचने से रोक रही है, तो इसे भी आप एक बार, केवल एक बार मुझे ये अधिकार तो दीजिए। हट में आकर ये मत भूलो सती कि प्रेम एक मृग तृष्णा है, इसका सत्य तो कुछ और ही है, जिसका सत्य तुम्हें समझना चाहिए।
भूल जाओ मुझे दक्षिणी। मुझे भूलने में ही तुम्हारा हित है। हित? यदि आपको मेरे हित की चिंता होती तो आप बार बार ये नहीं कहते कि मैं आपको भूल जाऊं। सत्य तो ये है कि आप मुझे अपने योग्य ही नहीं समझते। वरना हर बार नए नए तर्कों के साथ आप मुझे अपने से दूर करने का प्रयास न करते। मैं ही मूर्ख थी जो आपकी कृपा दृष्टि को आपका प्रेम समझ बैठी, आपके बार बार दर्शन देने को अपने अधूरेपन की पूर्ति का संकेत समझ बैठी। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो आपके योग्य ही नहीं, ऐसे जीवन का क्या महत्व। पिताजी ने मृत्युदंड देकर स्वयं इस मार्ग को